हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों को फिर से अगले वीडियो में स्वागत है आपका एलएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर का जितना भी लगभग बोर्ड मॉडल सवाल था वह आप लोगों को सॉल्व कर दिया गया है। और अब आप लोगों को दूसरा चैप्टर का जो मेन सवाल है उसके बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले दूसरा चैप्टर का नाम है क्लास 10 के लिए द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में सबसे पहले द्विघात बहुपद होता क्या है, इसका कितना शून्यक होता है, इस पर कितना घात होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम इस पर जो हिसाब आएंगे, द्विघात बहुपद का जो होता है, बहुपद का भाग होता है और बहुपद का जो और सब सवाल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। कहता है द्विघात बहुपद, द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब होता है दो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है यह होता है पी एक्स बराबर, अर्थात पोलिनोमियल ऑफ एक्स। बहुपद जो है हमारा एक्स में है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए बी सी जहाँ वास्तविक संख्या है, ए बी सी अर्थात क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी सी कोई संख्या वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर एक्स इसमें क्या है, चर है। इसमें देखिए ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो इसमें दो शून्यक होंगे, दो शून्यक। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक, अर्थात दो, इसमें दो शून्यक अल्फा और बीटा होता है। और जिसमें जितना शून्यक होता है अर्थात जिसमें जितना घात होता है उसमें उतना शून्यक होता है। जैसे हम त्रिघात बहुपद लेंगे तो इसमें अधिकतम घात 3 होगी तो शून्यक भी उसमें 3 निकलेगा। इसमें द्विघात बहुपद है तो इसमें अधिकतम घात 2 है चर पर, तो उसका शून्यक भी कितना निकलेगा, 2। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। अब देखिए सूत्र जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। ये शून्यकों का जांच करने का सूत्र है कि हमारा शून्यक सही है कि नहीं है। किसी द्विघात बहुपद को लेंगे तो उसका शून्यक हम जांच करेंगे कि वो शून्यक हमारा सही निकला है अथवा नहीं निकला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम क्या बोले, द्विघात बहुपद इस रूप में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे कि मान के चलिए ए एक्स बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। हम एक जैसे लेते हैं और जैसे लेकर के इसमें बताते हैं अल्फा बीटा का मान निकाल करके इसको जांच करके भी देते हैं। ये द्विघात बहुपद का दो सूत्र भी होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। अब देखिए इसी में द्विघात बहुपद से ही रिलेटेड आता है एक द्विघात समीकरण। चलिए उसको भी हम बता देते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण, इसका जो व्यापक रूप होता है यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर जो है इसी के बराबर खाली 0 कर दिया गया है, ठीक है। तब ये क्या बन गया है, समीकरण। तो इसका जो शून्यक निकलेगा, इसको शून्यकों को इसमें शून्यक कहते हैं, उसमें मूल कहते हैं। इसमें शून्यक कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, मूल। वही होगा ए बी सी वास्तविक संख्या, ए बी सी वास्तविक संख्या। देखिए इसमें भी दो शून्यक निकलेंगे, वही अल्फा बीटा, दो शून्यक अल्फा, दो शून्यक अल्फा और बीटा निकलेंगे, दो शून्य अल्फा बीटा होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग, ये हो गया शून्यकों का योग, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय। ये हो गया द्विघात समीकरण, वो था द्विघात बहुपद। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 खाली कर देते हैं तो आ जाता है समीकरण। और पी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर छोड़ देते हैं वो हो जाता है द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें शून्य कहते हैं, इसमें मूल कहते हैं, दो मूल, सॉरी शून्यक भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मूल भी दे सकते हैं, ब्रैकेट में मूल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसमें भी वही दो शून्यक, इसमें भी वही दो शून्यक, और यहाँ देखिए शून्यकों का योग माइनस बी बटे शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। अब देखिए हम कोई भी इससे द्विघात बहुपद को तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी द्विघात बहुपद है उसको तोड़ने के लिए हमको द्विघात समीकरण पर ही लेके जाना पड़ता है लगभग। तो अब देखिए हम जैसे लेते हैं, इसमें जैसे क्या लेते हैं,
एक जैसे लेते हैं साइड में किधरों, जैसे कि मान के चलिए हमारा एक जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये द्विघात बहुपद है। अभी इसी को अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 कर देती है, द्विघात समीकरण हो जाता है मेरा। ये क्या हो जाता है? मेरा द्विघात समीकरण हो जाता है। ये मेरा द्विघात, सॉरी, ये हमारा द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 है, हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। तो इसी को हम तोड़ेंगे। इसमें जो है, अब देखिए आप कहते हैं ए बी सी, सर ए बी सी कहाँ से आता है? ए जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, बी जो होता है वह बी जो होता है वह होता है एक्स का गुणक होता है, सी जो होता है वह अचर संख्याएं होती है जिसका मान परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, चर जो है वह परिवर्तनशील होता है। हम आप लोगों को क्या बताएं कि ए का जो मान होगा वह एक्स स्क्वायर का गुणक होगा, बी का जो मान होगा वह क्या होगा? एक्स का गुणक होगा, और सी का जो मान होगा वह अचर राशियाँ होगी। तो ए बी सी हम लोग जान गए। जैसे कि इसका ए बी सी के बारे में जानेंगे तो इस जगह ए का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर के गुणक में 1 है, और बी का मान क्या हो गया? एक्स में 7 है, और सी का मान हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। ये ए बी सी तीनों मान निकल गया, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसके द्वारा हम आप लोगों को सूत्र ये हिसाब सॉल्व करते हैं। सॉल्व किधर कर देंगे? ध्यान दीजिएगा, संख्याएं हैं, यह है वास्तविक संख्या है, तो इधर हम सॉल्व करते हैं। इस जगह देखिएगा लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको पहले हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए इसको तोड़ते हैं। ए का गुणक क्या है? 1, और सी का गुणक क्या है? 10। इस दोनों को हम गुणक करते हैं। 10 और 1 का गुणक करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। 10 और 1 का गुणक करने पर कितना प्राप्त होता है? हमको 10 प्राप्त होता है। 10 को जब हम तोड़ेंगे, 10 को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। देखिए गुणनखंड तोड़ दिए। गुणनखंड तोड़ने के बाद इसका जोड़ घटा करने पर इसके बराबर होना चाहिए, गुणों करने पर ए और सी के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले इस दोनों को जोड़ने घटाने पर 7x हो जाए, जोड़ने घटाने पर 7x हो जाए, लेकिन इसी दोनों को गुणों करने पर ए और सी का गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं पहले एक्स स्क्वायर, इसको तोड़िए, 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए इस दोनों को जोड़िए, 2x और 5x 7x हो जाता है। दोनों को गुणा कीजिए, देखिए ए और सी के गुणनफल के बराबर 2 पंचे 10 आ गया। अब इसको कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 होता है, x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, x गुना 2, 2x कॉमन ले लिए दोनों से x, फिर 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। 5 गुना x, 5x, 5 दूनी 10। अब देखिए इस दोनों में एक उभयनिष्ठ दिख रहा है, दोनों ये दिख रहा है क्या? x प्लस 2, एक दिखा x प्लस 5 बराबर 0, बराबर क्या? अलग अलग दोनों को 0 कर देते हैं, तब अल्फा बीटा का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अतः x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, उसके बाद x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, ये हो गया अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम टेस्ट करते हैं हमारा समीकरण सही है या हमारा जो मान निकला गया द्विघात बहुपद का उसका मान सही है या नहीं सही है। टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, टेस्ट हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हम पहले भी सूत्र बताया, शून्यकों का योग, यह है शून्यकों का योग, यहाँ लिख भी सकते हैं, शून्यकों का योग। ठीक है, यह है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अब बी का मान तो हम यहाँ देखिए लिखे हैं माइनस ये 7, तो अल्फा का मान क्या हो गया? -2 प्लस -5। अब देखिए बी का मान क्या है? 7 है, सूत्र में माइनस है तो इसको -7 बटा ए का मान क्या हो गया? 1। तो देखिए हूँ अगर मेरा हिसाब सही होगा आंसर पूरेगा, ये LHS RHS दोनों बराबर होगा। अगर मेरा हिसाब सही नहीं होगा तो LHS RHS मेरा क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया -2 प्लस गुना -5,
ये 1 में -7 में भाग देगा -7, -2 और -5 ये दोनों जुट करके हो जाएगा -7। क्यों जुड़ता है? माइनस माइनस वाला कर्ज जुट करके अधिक कर्ज हो जाता है। जैसे हम आप लोगों को बोलेंगे आप अपने पिता से 10 रुपया कर्ज लिए, फिर अपने भाई से 10 रुपया कर्ज लिए, दोनों कर्ज मिला के आपके पास कितना कर्ज हो गया? -20 रुपया कर्ज हो गया। तो वही -2 और -5 मिलाकर कितना हो गया? -7। तो यहाँ देखिए ये हो गया LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमारा मौन क्या है? हम जो ये हिसाब बनाए हमारा ये क्या है? सही है। यह जो हम अल्फा बीटा का मौन निकाले हमारा क्या है? सही है। एक और जांच बचा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मौन क्या हो गया? -2, बीटा का मौन -5, सी का मौन कितना है? सी का मौन यहाँ देखिए 10 है। देखिए यहाँ सी का मौन क्या है? 10, ए का मौन 1। गुणों कीजिए, माइनस गुणों माइनस बराबर हो जाता है माइनस, प्लस गुणों माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणों प्लस बराबर हो जाता है माइनस, प्लस गुणों प्लस बराबर हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर क्या है? माइनस गुणों माइनस, माइनस गुणों माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सॉरी, माइनस गुणों माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस गुणों माइनस माइनस, माइनस गुणों प्लस माइनस, प्लस गुणों प्लस प्लस से हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस गुणों माइनस प्लस, 5 दूनी 10, ये 10 पहले 10, 1 हम 10 से भाग देंगे 10। देखिए LHS बराबर क्या हो गया? RHS। और हम इससे रिलेटेड सर हिसाब बताएंगे, अभी बहुत सारा हिसाब है। ये हमारा था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c और ABC जहाँ पूर्णांक था। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ABC, 7 लिखे, 10 लिखे, माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और बीटा, जिसमें जितना घात रहेगा उस पर उतना ही शून्यक रहेगा। त्रिघात रहेगा तो 3 शून्यक रहेगा, चतुर्घात रहेगा 4 शून्यक रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यह शून्यकों का योग, 2 शून्यक दोनों को योग करने पर क्या प्राप्त होता है? -b/a। b और a आपको बता दिए थे वास्तविक संख्या है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। c और a क्या है? वही है वास्तविक संख्या। अब देखिए, अब इसी में चलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ax² + bx + c। तो इसमें देखिए ABC भी उसी तरह वास्तविक संख्या है। इसमें भी 2 शून्यक या 2 मूल प्राप्त होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। इसमें भी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर C/a। उसके बाद जो है, और उसके बाद इसमें जैसे जो हम आप लोगों को लिए x² + 7x + 10, ये हमारा किस रूप में था? बहुपद के रूप में। और इसको समीकरण के रूप में बना करके a का मान हम बताएं कि x² का जो गुणक होता है वह a का मान होता है, और x का गुणक जो होता है वह b का मान होता है, और उसके बाद जो उसमें अचर राशियाँ होती है वह जो है वह c का मान देता है। तो x² का गुणक a का मान 1 दिया है, b का मान 7 दिया है, c का मान 7 दिया है। तो उसके बाद जो है हम आप लोगों को एक न्यू उदाहरण लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ था वही उदाहरण यहाँ से उठा करके हम लेके जाए। इधर भी बगल में लिख सकते हैं a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 10। ठीक है, तो इसी को भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर हल करते हैं, हम बोले x² का गुणक और c दोनों को गुणा करने पर, गुणा करके जब अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसको जोड़ने घटाने पर इस बीच के बराबर पूर्ण चाहिए, और गुणा करने पर ये दोनों AC के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो x² + 2x + 5x + 10 दिए, क्योंकि 2 पंचे 10 और दोनों को जोड़ने पर 7x। कॉमन लेकर के अल्फा बीटा का मान निकाले। तो दोस्तों प्यारे बच्चों और देखिए, और इससे आगे सवाल आपको मिलेगा, इसको हम सबसे पहले मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर से हम 2 क्वेश्चन लेके चले हैं। देखिए, यदि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों को योग तथा गुणकों के बीच संबंध स्थापित करें। ये पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दोनों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है इस सवाल को हम इधर सॉल्व करते हैं, इस सवाल को हम इधर सॉल्व करेंगे। पहले हमारा क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करते हैं। ये कहता है कि बहुपद जो दिया हुआ है वह है 3x² - x - 4 = 0। ये समीकरण के रूप में हम लिख दिए। ठीक है, इसको जो है कहता है शून्य ज्ञात करें। पहले कहता है अल्फा बीटा ज्ञात करने के लिए अल्फा बीटा ज्ञात करके उसके बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करें। तो दोनों का जांच करने के लिए कहता है, गुणनफल नहीं शून्यकों का जांच करने के लिए कहता है ये सही है कि गलती है। तो सबसे पहले हम बोले a और c का गुणक। a किसका होता है? x² और c जो होता है वह अचर राशि होता है। 4 × 3 = 12,
12 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 6 फिर 2 से 3, इसको हम लोग लिखेंगे किस रूप में, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए -4x में 3x घटेगा तो -x बचेगा। अब गुणों कीजिए, देखिए 4 तिया 12, 12 के रूप में आया कि नहीं, 4 तिया 12, प्लस माइनस भी ध्यान रखना है क्योंकि -4 प्लस 3 तो 4 तिया -12 हो जाता है। यहाँ -4 और 3 गुणों करेंगे तो -12 प्राप्त होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या लेते हैं, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, x दिख रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, 3x -4 फिर वो माइनस, इसके बाद देखिए आप 1 लीजिए कॉमन, 3x -4 फिर गुणों कीजिएगा। देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, कॉमन लेने के बाद जो अंदर में बच रहा है ये दोनों हमारा बहुपद में सेम होना चाहिए। जो हमारा ये दिख रहा है x से फिर देखिए गुणों करेंगे, x गुणों 3x 3x², x गुणों 4 4x, 1 गुणों 3x 3x, 1 गुणों 4 4। देखिए ये दोनों हमारा सेम हुआ कि नहीं, जब तक सेम नहीं होगा तब तक मेरा बहुपद सही अर्थात शून्यक हमारा सही नहीं निकलेगा। तो सेम हो गया, इस दोनों में से हम एक बाहर कर लेते हैं, 3x -4 और x + 1 बराबर 0। देखिएगा ये दोनों हमारा क्या हो गया सर, इसी से हमारा दोनों शून्यक निकलेगा। तो लिखना आता 3x -4 बराबर 0, 3x बराबर ये माइनस में इधर आके प्लस में x बराबर 4/3, ये अल्फा का मान हो गया 4/3। उसके बाद फिर चलेंगे x + 1 बराबर 0, x बराबर प्लस में इधर 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बीटा बराबर हम क्या मेरा क्या हो गया -1। अब देखिए इसका जांच करते हैं, सत्यापित करते हैं, जांच करके। जांच हम किधर करते हैं, हमारे पास जगह है अभी जांच करने का, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में वही दो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा शून्यक होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हम इसी वीडियो में देखे हैं -b/a हो जाता है। तो अल्फा का मान क्या हो गया 4/3 और बीटा का मान हो गया -1, बीटा का मान हो गया हमारा -1। अब बी का मान, बी का सर मान कैसे प्राप्त करेंगे, ए का मान हो गया मेरा 3, बी का मान हो गया देखिए x का गुणक हो गया -1, सी का मान -4। ध्यान दीजिएगा ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ए का मान x² का गुणक देता है, बी का मान x का गुणक देता है, सी का मान जो है चर संख्या जो रहता है बी x के बाद। अब देखिए बी क्या है, बी है -1, यहाँ भी माइनस सूत्र में है, ए का मान क्या है 3 है, ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे में प्लस गुणो माइनस, -4/3, 4/3 प्लस गुणो माइनस -1/1 और इसको माइनस गुणो माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये इसको एलसीएम लीजिएगा 3, 3 से 3 में कटा एक बार में 4 -3, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया, LHS बराबर HH। उसी तरह इधर भी करेंगे, अल्फा इंटू पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान हो गया 4/3 और बीटा का मान हो गया -1। सी का मान देखिए -4 और ए का मान 3, यहाँ देखिए लिखे हैं तो हो गया -4/3 और -4/3, LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमारा मान क्या है सही है, ये हमारा। हेलो बच्चे देखिए आप लोगों को ये हिसाब है, px बराबर x² - 8x + 15। इसमें जो है ए का मान लिखेंगे, ए जो होता है x² का गुणक होता है, बी जो होता है वह होता है x का गुणक, सी वह जो होता है वह होता है अचर राशि 15, ठीक है। तो इसको हम मान निकालेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, तो इसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बचा बीटा, बीटा से बीटा कट गया बचा अल्फा, हमारे पास क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, उसके बाद c/a। तो अल्फा -b/a, इसको ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और सी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ए और ए कट जाएगा बचेगा -b/c। ये हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। हमारा सूत्र भी निकल गया। अगर आप लोग भूल जाते हैं कि हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। तो इसको हम डायरेक्ट इस पर हिसाब बनाते हैं, 1/, मान रख देते हैं, बी का मान -8 हो गया, यहाँ भी -8 है, ठीक है, माइनस है यहाँ पर भी, यहाँ भी माइनस है। उसके बाद सी का मान क्या हो गया 15, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हो जाएगा 8/15। ये हमारा मान निकल गया।
ये पूरा इजी सवाल है, बहुत मस्त सवाल है और आप लोग ध्यान से इसको देखना है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आया गया है। धन्यवाद।